हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा एडिटोरियल का टाइटल है इम्प्रूविंग वाटर यूज़। ये जो एडिटोरियल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है कि क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं और उनको किस तरह से रिजॉल्व किया जा सकता है। स्टार्ट करते हैं हम इसको। पाकिस्तान इज़ फेसिंग अ सीरियस थ्रेट टू इट्स फूड सिक्योरिटी एंड रूरल लाइवलीहुड्स बिकॉज ऑफ एस्केलेटिंग वाटर शॉर्टेजेस एंड एक्सकेलेटिंग वाटर शॉर्ट। पाकिस्तान जो है एक बहुत ही सीरियस थ्रेट का सामना कर रहा है अपनी फ़ूड सिक्योरिटी से रिलेटेड और उसके अलावा देहाती ज़िंदगी से रिलेटेड। फ़ूड सिक्योरिटी का मतलब है खाने पीने की अशिया का कहत ना पड़ जाए उसको फ़ूड सिक्योरिटी कहते हैं। और रूरल लाइवलीहुड्स मतलब कि देहाती ज़िंदगियों के बारे में है कि पाकिस्तान को जो एक थ्रेट का सामना है, सीरियस थ्रेट का सामना किससे रिलेटेड है? दो चीज़ों से, फूड सिक्योरिटी और रूरल लाइवलीहुड से, जो कि बढ़ता जा रहा है पानी की कमी की वजह से। इन पंजाब अलोन मोर देन हाफ ऑफ द प्रोविंस शेयर ऑफ वाटर इन एग्रीकल्चर इज़ लॉस्ट इन कनाल्स एंड वाटर कोर्सेस। वाटर कोर्सेस कहते हैं एक ऐसे चैनल को जो स्ट्रीम्स बना दी जाती हैं, मतलब जिसे इंसान खुद ही जैसे नाले बना देता है ना, उसके पास जहाँ पर वो खेती बाड़ी कर रहा होता है ताकि वहाँ से पानी इस्तेमाल कर सके, उसको वाटर कोर्सेस कहते हैं। तो कह रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पंजाब के अंदर अगर हम देखें तो जो आधे से ज़्यादा जो पूरे प्रोविंस का पानी का हिस्सा बनता है वो एग्रीकल्चर के लिए, वो ज़ाया हो गया है, खो गया है, गुम हो गया है कनाल्स के अंदर और वाटर कोर्सेज़ के अंदर। वाइल इनएफिशिएंट कन्वेंशनल इरिगेशन मेथड ऑफ फ्लडिंग द फील्ड्स ऑल्सो रिजल्ट इन वेस्टेज। कन्वेंशनल कहते हैं एक रिवायती चीज़ को, तो रिवायती अंदाज में जो बिल्कुल नकारा तरीके से इरिगेशन की जा रही है, जिसके अंदर एक फ्लडिंग का मेथड है। फ्लडिंग मतलब कि बहुत सारा पानी एक ही साथ बहा देना किसी जगह पर। तो ये जो मेथड है कि ये फील्ड्स के अंदर किया जाता है, ये जो है ना ज़ाया करने की मद में आता है। इसके नतीजे ये होते हैं कि पानी ज़ाया होता है। The water scarcity for agriculture is projected to increase manifold in the years to come as droughts become a norm in different regions. वाटर स्कैरसिटी जो है, स्कैरसिटी कहते हैं कमी को, पानी की कमी जो है एग्रीकल्चर के अंदर, वो ये अपनी एस्टिमेशन देती है कि जो ड्रॉट है यानी खुश्क साली है आने वाले सालों में वो बढ़ जाएगी और एक नॉर्म बन जाएगी, जैसे कि नॉर्म बन जाएगी मतलब कि आम हो जाएगी इन डिफरेंट रीजन्स, अलग अलग रीजन्स के अंदर, जिसके अंदर स्पेशली बलूचिस्तान है, because of the changing climate which calls for the adoption of efficient irrigation system and better farm technology to reduce water losses and enhance water productivity for for improved crop quality and higher yields. जिसके अंदर स्पेशली बलूचिस्तान है, जो कि क्लाइमेट की चेंज की वजह से वहाँ पर ड्रॉट रहते हैं, खुश्क साली रहती है, जो अपने लिए अब एक अच्छे एफिशिएंट इरिगेशन सिस्टम की डिमांड कर रहा है ताकि बेहतर फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूज़ की जाए और पानी के ज़िया को कम से कम किया जाए, और जो प्रोडक्टिविटी है उसके अलावा जो बेहतर क्वालिटी है क्रॉप्स की वो सामने आए, उसकी ईल्ड बढ़े। ईल्ड मतलब पैदावार। दिस इज़ एग्जैक्टली द एरिया वेयर द वर्ल्ड बैंक हैज़ बीन सपोर्टिंग द पंजाब गवर्नमेंट सिंस 2013। ये एग्जैक्टली वही एरिया है जिसको वर्ल्ड बैंक 2013 से सपोर्ट कर रहा है पंजाब गवर्नमेंट को, टू प्रोवाइड फार्मर्स विथ हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, के फार्मर्स को, किसानों को एक हाई क्वालिटी इरिगेशन सिस्टम दिया जाए, हाई एफिशिएंसी मतलब जो बहुत कारआमद हो, इंक्लूडिंग ड्रिप इरिगेशन एंड स्प्रिंकलर सिस्टम एंड इम्प्रूविंग वाटर कोर्सेज, जिसके अंदर ड्रिप इरिगेशन शामिल है, स्प्रिंकलर सिस्टम शामिल है, और उसके अलावा जो वाटर कोर्सेज है जो मैंने अभी आपको बताया, छोटी छोटी स्ट्रीम्स जो बनी हुई होती है नाले की तरह जो बना देते हैं पानी इस्तेमाल करने के लिए, कि वहाँ से क्रॉप्स के अंदर पानी इस्तेमाल कर लेंगे या बारिश का पानी आए तो वहाँ जमा हो जाएगा, तो वो भी बेहतर तरीके से प्रोवाइड किए वर्ल्ड बैंक ने फार्मर्स को, ताकि हाई क्वालिटी हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम उनको मिल जाए। Beside it is
helping the government in lesser land leveling for minimizing crop losses because of uneven fields and creating jobs in villages. इसके साथ साथ वो जो वर्ल्ड बैंक है वो गवर्नमेंट को हेल्प कर रहा है कि जो क्रॉप फसलों के जो नुकसान हो रहे हैं वो कम से कम हो जाए, और उसके अलावा जो अनइवन फील्ड्स हैं उनको भी जो है ना लेवलिंग करके लैंड उनकी यूज़ की जाए, और उसके अलावा ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स निकाली जाए विलेजेस में. The project for which the World Bank has so far provided $380 million has surpassed its original targets with almost a year still to go. वो प्रोजेक्ट जिसके लिए वर्ल्ड बैंक ने $380 मिलियन प्रोवाइड किए थे, वो अपने अपने ओरिजिनल टारगेट को एक्सीड करने के लिए उसको अभी भी 1 साल चाहिए. The only area where progress is lagging is the provision of high efficiency irrigation system to growers. अगर कोई एरिया है जिसके अंदर कमी रह रही है तो वो है हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम, उसको प्रोवाइड करना चाहिए. मोस्टली ओइंग टू टेक्निकल फैक्टर्स सच एस अनअवेलेबिलिटी ऑफ क्लीन वाटर टू प्रिवेंट क्लॉगिंग. जिसके अंदर सबसे बड़ा टेक्निकल फैक्टर ये है जो सबके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है क्लीन वाटर, ताकि क्लॉगिंग को ख़त्म किया जा सके. The interventions have restored 4 MAF water, ensuring that farmers at the tail end also received their share, enhanced crop yields in the range of 20 to 100%, reduced farm labor cost and the use of fertilizers, and created over 15,000 jobs. जो इंटरवेंशंस हैं उन्होंने 4 MAF वाटर स्टोर कर दिया है. 4 MAF एक यूनिट के तौर पे यूज़ हो रहा है. क्वांटिटी बता रहा है पानी की कितनी भी स्टोर हो गई है, ताकि फार्मर्स को आखिर तक उनका अपना शेयर मिल सके और अच्छी इन्हेंस्ड क्रॉप यील्ड हो सके, जिसकी रेंज 20 से 100% तक चली जाए. और उसके अलावा जो लेबर कॉस्ट है फार्मिंग की वो भी कम हो, और फर्टिलाइज़र की कॉस्ट भी कम हो, और 15,000 से ज़ायद जॉब क्रिएट की जा सके. द अडॉप्शन ऑफ न्यू इरिगेशन प्रैक्टिसेस फॉर इम्प्रूविंग वाटर प्रोडक्टिविटी कैन डू वंडर्स. अगर अच्छी इरिगेशन प्रैक्टिसेस को अपना लिया जाए तो वो प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी कर सकती है. अलाउइंग फार्मर्स टू हार्वेस्ट मल्टीपल ऑफ सीज़न क्रॉप्स, जो कि फार्मर को किसान को ये इस बात की इजाज़त दे सकेगी कि वो उन क्रॉप्स को भी उगाए जिनका सीज़न नहीं है. द एडॉप्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज ऑल्सो इनकरेजेस फार्मर्स टू शिफ्ट टू हाई वैल्यू क्रॉप्स. ये जो टेक्नोलॉजीज़ हैं अगर ये फार्मर्स अडॉप्ट कर लेंगे तो इनको और हिम्मत मिलेगी कि वो ज़्यादा महंगी फसलों की तरफ बढ़ें. फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जिसके अंदर फूल कह रही हूँ, फल और सब्जियां शामिल है. ये जो 2 डैश है इसके अंदर एक ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जाती है जो देना भी ज़रूरी होती है, लेकिन जो आपके कंटेक्स्ट को भी थोड़ा सा चेंज कर देती है, मतलब आपको इंटरप्ट कर देती है. तो देखिए अभी हम बात कर रहे थे सीधी आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आ गया, तो ये इसने आपको इंटरप्ट किया, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन देनी भी ज़रूरी थी इन्हें कि कौन सी क्रॉप्स कह रहे हैं, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की कह रहे हैं. ठीक है, आगे चलते हैं. एज क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर कैन हेल्प कट रूरल पॉवर्टी. क्योंकि अगर स्मार्ट एग्रीकल्चरल टेक्निक को अप्लाई किया जाए तो रूरल पॉवर्टी ख़त्म हो सकती है. इसी तरह ये स्मार्ट क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, अगर मौसम के हिसाब से हम स्मार्टली एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ करेंगे तो ये रूरल पॉवर्टी ख़त्म करेगा. Therefore, the scope of this kind of intervention needs to be expanded to the rest of the country for both reducing wasteful water use and maximizing its productivity in drought-hit regions. तो फिर ये है कि स्कोप जो है इस किस्म की इंटरवेंशंस का उसकी ज़रूरत है उस जगह जहाँ पर कंट्री अपनी जो वेस्टफुल वाटर यूज़ है उसको रिड्यूस कर सकते हैं, यानी कि जो पानी का ज़िया हो रहा है उसको कम कर सकता है और बढ़ा सकता है अपनी प्रोडक्टिविटी उन रीजन्स के अंदर जहाँ पर खुश्क साली है.
तो यहाँ पर ये हमारा एडिटोरियल आज का ख़त्म हो गया। इम्प्रूविंग वाटर यूजेस। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।